ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। ओम। वैशाख मास महात्म्य का 5वां अध्याय। वैशाख मास में स्नान, तर्पण, पूजन विधि और महिमा। राजा अम्बरीश ने पूछा कि हे मुने, वैशाख माह के व्रत का क्या विधान है? इसमें किस तपस्या का अनुष्ठान करना पड़ता है? दान क्या होता है? स्नान कैसे किया जाता है? और किस प्रकार भगवान केशव की पूजा की जाती है? नारद जी ने कहा, साधु श्रेष्ठ सुनो। वैशाख मास में जब सूर्य मेष राशि पर चले जाए तो किसी बड़ी नदी में, नदी रूप तीर्थ में, नद में, सरोवर में, झरने में, देवकुंड में, स्वतः प्राप्त हुए किसी भी जलाशय में, बावड़ी में अथवा कुएं आदि पर जाकर नियम पूर्वक भगवान विष्णु का स्मरण करते हुए स्नान करना चाहिए। स्नान के पहले निम्नांकित श्लोक का उच्चारण करना चाहिए। यथा ते माधवो मासो वल्लभो मधुसूदन प्रातः स्नानेन में तस्मिन् फलदः पापहा भव। इस प्रकार कहकर मौन भाव से उस तीर्थ के किनारे अपने दोनों पैर धो लें। फिर भगवान नारायण का स्मरण करते हुए विधि पूर्वक स्नान करें। स्नान की विधि है कि विद्वान पुरुष को मूल मंत्र पढ़कर तीर्थ की कल्पना कर लेनी चाहिए। ओम नमो नारायणाय, यह मंत्र ही मूल मंत्र कहा गया है। पहले हाथ में कुश लेकर विधि पूर्वक आचमन करें तथा मन और इंद्रियों को संयम में रखते हुए बाहर भीतर से पवित्र रहें। फिर 4 हाथ का चौकोर मंडल बनाकर उसमें निम्नांकित मंत्रों द्वारा भगवती श्री गंगा जी का आह्वान करें। विष्णुपाद प्रसूतासी वैष्णवी विष्णु देवता त्राहि नस्त्वेन सस्मादा जन्म मरणांतिकात्। तिस्रः कोट्योर्ध कोटि च तीर्थानां वायुर्ब्रवीत दिवि भुव्यंतरिक्षे च तानि ते सन्ति जाह्नवी नंदिनीत्ये च ते नाम देवेषु नलिनीत च दक्षा पृथ्वी विहदंगा विश्वकाया शिवामृता विद्याधरी महादेवी तथा लोक प्रसादिनी क्षेमं करी जाह्नवी च शांता शांति प्रदायिनी। अश्व क्रांते रथ क्रांते विष्णु क्रांते वसुंधरे मृत्तिके हर में पापम यन्मया दुष्कृतम कृतम। उद्धृतासी वराहेण कृष्णेन सतबाहुना नमस्ते सर्वलोकानां प्रभावरणी सुव्रते। ये बांधवा ये जन्मनि बांधवा ये तित्यम अखिलात यान्तु ये स्मत्तोय काड़क शिशुना। नमस्ते विश्व रूपाय नमस्ते, नमस्ते ब्रह्म रूपिणे सहस्रस्य में नित्यम नमस्ते सर्व तेज से नमस्ते रुद्र पुषे नमस्ते भक्तवत्सल पद्मनाभ नमस्ते तो कुंडलांगद भूषित नमस्ते सर्वलोकानां सुप्तानुबोधन सुकृतम दुष्कृतम चैव सर्वं पश्यसि सर्वदा सत्यदेव नमस्तस्तु प्रसीद मम भास्कर दिवाकर नमस्तस्तु प्रभाकर नमस्तुते। जो समुचे वैशाख भर प्रतिदिन सवेरे स्नान करता, जितेंद्रिय भाव से रहता, भगवान का नाम जपता, भविष्य भोजन करता, वह सब पापों से मुक्त हो जाता है। जो वैशाख मास में आलस्य त्यागकर 24 घंटे में एक बार भोजन कर, केवल एक रात में एक बार भोजन कर अथवा बिना मांगे मिले हुए अन्न का एक समय भोजन करता है, वह अपनी संपूर्ण अभीष्ट वस्तुओं को प्राप्त कर लेता है। वैशाख मास में प्रतिदिन 2 बार गांव से बाहर नदी के जल में स्नान करना, हविष्य खाकर रहना, ब्रह्मचार्य का पालन करना, पृथ्वी पर सोना, नियम पूर्वक रहना, व्रत, दान, जप, होम और भगवान मधुसूदन की पूजा करना, ये नियम हजारों जन्मों के भयंकर पाप को भी हर लेते हैं। जैसे भगवान माधव ध्यान करने पर सारे पाप नष्ट कर देते हैं, उसी प्रकार नियम किया हुआ माधव मास का स्नान भी समस्त पापों को दूर कर देता है। वैशाख में तिल, जल, सुवर्ण, अन्न, शक्कर, वस्त्र, गौ, जूता, छाता, कमल, शंख तथा घड़े, इन वस्तुओं को ब्राह्मणों को दान करें।
तीनों संध्याओं के समय एकाग्रचित हो विमल स्वरूप साक्षात भगवान विष्णु का भक्ति पूर्वक लक्ष्मी माता के साथ पूजन करना चाहिए। सामयिक फूलों और फलों से भक्ति पूर्वक श्री हरि का पूजन करने के पश्चात यथाशक्ति ब्राह्मणों की भी पूजा करनी चाहिए। पाखंडियों से वार्तालाप नहीं करना चाहिए। जो फूलों द्वारा विधिवत अर्चन करके श्री मधुसूदन की आराधना करता है वह सब पापों से मुक्त हो परम पद को प्राप्त होता है। नारद जी पुनः कहते हैं, राजेंद्र सुनो, मैं संक्षेप से माधव के पूजन की विधि बता रहा हूँ, जिनका कहीं अंत नहीं, जो अनंत हैं, अपार हैं। उन भगवान अनंत की पूजा विधि का अंत नहीं। श्री विष्णु का पूजन 3 प्रकार से होता है, वैदिक, तांत्रिक तथा मिश्र। वैदिक और मिश्र पूजन की विधि ब्राह्मण आदि 3 वर्णों के लिए ही बताई गई है, किंतु तांत्रिक पूजन विष्णु भक्त शूद्र के लिए भी विहित है। साधक पुरुष को उचित है कि शास्त्रोक्त विधि का ज्ञान प्राप्त करके एकाग्रचित हो ब्रह्मचार्य का पालन करते हुए विष्णु जी का विधिवत पूजन करें। भगवान की प्रतिमा 8 प्रकार की मानी गई है, शिलामयी, धातुमयी, लोहे की बनी, लीपने योग्य मिट्टी की बनी, चित्रमयी, बालू की बनाई हुई, मनोमयी तथा मणिमयी। इन प्रतिमाओं की प्रतिष्ठा 2 प्रकार से होती है, एक चल और दूसरी अचल। राजन भक्त पुरुष को चाहिए कि उसे जो कुछ भी सामग्री प्राप्त हो उसी से भक्ति भाव से पूजन करे। श्री कृष्ण में भक्ति रखने वाला मनुष्य यदि केवल जल भी भगवान को अर्पित करे तो वह उनकी दृष्टि में श्रेष्ठ है। पवित्रता पूर्वक पूजन की सारी सामग्री एकत्रित करके पूर्वाग्र कुशों का आसन बिछाकर उस पर बैठे। पूजन करने वाले का मुख उत्तर दिशा की ओर और प्रतिमा के सामने हो। फिर पाद्य, अर्घ्य, स्नान तथा अर्हण आदि उपचारों की व्यवस्था करें। उसके बाद कर्णिका और केसर से सुशोभित अष्टदल कमल बनाएं। उसके ऊपर श्री हरि के लिए आसन रखें। तदंतर चंदन, खस, कपूर, अर्गजा से सुवासित जल के द्वारा मंत्र पाठ पूर्वक श्री हरि को स्नान कराएं। पुजारी श्रद्धा पूर्वक पपाद्य, आचमनीय, गंध पुष्प, अक्षत तथा धूप आदि उपहार पुजारी को अर्पित करें। उसके बाद गुड़, खीर, घी, पूड़ी, मालपुआ, लड्डू, दूध और दही आदि नाना प्रकार के नैवेद्य निवेदन करें। पर्व के अवसरों पर अंगरांग लगाना, दर्पण दिखाना, दंत धावन कराना, अभिषेक कराना, अन्न आदि के बने हुए पदार्थ का भोग लगाना, कीर्तन करते हुए नृत्य करना और गीत गाना आदि सेवाएं भी करनी चाहिए। संभव हो तो प्रतिदिन ऐसी व्यवस्था रखनी चाहिए। पूजन के पश्चात इस प्रकार ध्यान करें, जब भगवान विष्णु का श्री विग्रह श्याम वर्ण एवं तपाए हुए जांबूनद नामक स्वर्ण के समान तेजस्वी है। भगवान के शंख, चक्र, गदा और पद्म से सुशोभित 4 भुजाएं हैं। उनकी आकृति शांत है। वस्त्र कमल के केसर के समान पीले रंग का है। वे मस्तक पर किरीट, दोनों हाथों में कड़े, गले में यज्ञोपवीत तथा अंगुलियों में अंगूठी धारण किए हुए हैं। उनके वक्ष स्थल में श्रीवत्स का चिन्ह है। कौस्तुभ मणि उनकी शोभा बढ़ाती है तथा वे वनमाला धारण किए हुए हैं। इस प्रकार ध्यान करते हुए पूजन समाप्त करके घी में डूबी हुई समिधाओं तथा हविष्य द्वारा अग्नि में हवन करें। तदंतर भगवान का पूजन करके उन्हें प्रणाम करें और पार्षदों को नैवेद्य अर्पित करें। उसके बाद मुख शुद्धि के लिए सुगंधित द्रव्य से युक्त तांबूल निवेदन करना चाहिए। फिर छोटे बड़े पौराणिक तथा अवाचीन स्तोत्रों द्वारा भगवान की स्तुति करके भगवान प्रसीद अर्थात भगवान प्रसन्न हो यूं कहकर प्रतिदिन दंडवत प्रणाम करें। अपने मस्तक पर भगवान के चरणों को रख के दोनों भुजाओं को फैलाकर परस्पर मिला दें और कहे, परमेश्वर मैं मृत्यु रूपी ग्रह तथा समुद्र से भयभीत हो आपकी शरण में आया हूँ, आप मेरी रक्षा करें। तदंतर भगवान को अर्पण की हुई प्रसाद माला आदि को आदर पूर्वक सिर पर चढ़ाएं तथा यदि मूर्ति विसर्जन करने योग्य हो तो उसे विसर्जन भी कर लें। ईश्वरीय ज्योति को आत्म ज्योति में स्थापित करें। प्रतिमा आदि में जहाँ भगवान का चरण हो वहीं श्रद्धा पूर्वक पूजा करनी चाहिए तथा मन में यह विश्वास हो कि जो संपूर्ण भूतों में
तथा मेरी आत्मा में भी रम रहा है, वही सर्वात्मा परमेश्वर इस मूर्ति में भी विद्यमान है। इस प्रकार वैदिक तथा तांत्रिक क्रियायोगों के मार्ग से जो भगवान की पूजा करता है वह सब ओर से अभिष्ट सिद्धि को प्राप्त करता है। विष्णु जी की प्रतिमा की स्थापना करके उसके लिए सुदृढ़ मंदिर बनवाना चाहिए। पूजा कर्म की सुव्यवस्था के लिए सुंदर फुलवाड़ी भी लगानी चाहिए। राजन, वही शरीर शुभ कल्याण का साधक है जो भगवान श्री कृष्ण को साष्टांग प्रणाम करने के कारण धूल धूसरित हो जाती है। नेत्र भी वे ही अत्यंत सुंदर और तपस शक्ति में संपन्न है जिनके द्वारा श्री हरि का दर्शन होता है। वही बुद्धि निर्मल और चंद्रमा में संलग्न रहती है। वही जिह्वा मधुर भाषणी है जो बारंबार भगवान नारायण का स्तवन करता है। स्त्री और शूद्रों को भी मूल मंत्रों के द्वारा श्रीहरि का पूजन करना चाहिए तथा अन्य वैष्णव जनों को भी गुरु की बताई हुई पद्धति से श्रद्धापूर्वक भगवान की पूजा करना चाहिए। श्री माधव का पूजन परम पावन है। विशेषतः वैशाख मास में तुम इस प्रकार पूजन अवश्य करो। सूत जी कहते हैं, महर्षिगण इस प्रकार पत्नी सहित मंत्र वेत्ता महाराज अम्बरीश को उपदेश दें, उनसे पूजित हों। विदा लेकर देवर्षि नारद जी वैशाख मास में गंगा स्नान करने के लिए चले गए। लोक में जिनका पावन सुयश फैला हुआ था, उन राजा अम्बरीश ने भी मुनि की बताई हुई बात वैशाख मास की विधि का पुण्य बुद्धि से पत्नी सहित पालन किया। ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम ब्रह्मदेवाय नमः। इस प्रकार वैशाख माह का 5वां अध्याय समाप्त हुआ।